सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारा 24 अगस्त और आज है हमारा यूपी पुलिस के दूसरा पेपर। तो सबसे पहले कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी बातें करनी है। तो सबसे पहले जिनका भी आज पेपर है उन सबको ऑल द बेस्ट, उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। जाइए, बहुत से लोग अब एंट्री कर भी चुके होंगे और यह एंट्री हो रही होगी। तो कुछ ही देर में उनका पेपर शुरू होने वाला है, 1-2 घंटे में। तो उन लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। और जिनका शाम को है उनको भी, और जिनका 25 को है कल, उनको भी ऑल द बेस्ट। फिर 30-31 वालों के लिए थोड़ा सा टाइम है। तो ये वीडियो बनाने का बहुत बड़ा मकसद है। जैसे कई सारे सवाल हैं, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं। तो एक स्टूडेंट के तरफ से मैं बता रहा हूँ जैसे कि इस समय क्या हो रहा होगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। पेपर देख लिया भले हमने, लेकिन जैसे मैं जो फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। पेपर तो देख लिया कैसा आ रहा है, लेकिन अभी जैसे जिनका 30-31 को या 25 को है उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्या करना आपको, कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। और एक बात भाई, एक मेरा दोस्त है, उन्होंने अपना कल पेपर था उनको शाम को, अभी रात को उन्होंने भेजा था मेरे यहाँ। तो वो कह रहे थे जो ओमार है उनका गलत हो गया। मैंने कहा कि क्या गलत हुआ है। तो उन्होंने गलत भर दिया, जैसे एक ही गोले में 2 बार भर दिया है। जैसे 1-2 बगल में भरना था 2, लेकिन उन्होंने इसी में 1 और 2 एक ही लाइन में भर दिया। तो उनका ये कहना था कि थोड़ा सा रोने वाला इमोजी भेजा था, और उनका ये कहना था कि भाई क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई मशीन चेक करता है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे पेपर जैसा हो इस पर कुछ उस पर मत सोचिएगा। सबसे पहले ओमार सही करना है, और मैं माता रानी से, माता सरस्वती से यही कृपा करूँगा भाई, चाहे मेरा हो या किसी का हो, प्लीज़ ओमार किसी का गलत ना हो। क्योंकि भाई आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, अगर ओमार गलत हुआ, एक गलती से पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, पूरा का पेपर सर्वनाश हो जाएगा। ये 2 घंटे, इतने साल का पढ़ाई, ये सब कुछ एक झटके में चला जाएगा अगर ओमार किसी का गलत हो गया। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगा किसी का भी ओमार गलत हो, चाहे वो कैसा भी पढ़ने लिखने में हो, चाहे उसका पेपर अच्छा हो खराब हो, बस ओमार उसका सही हो। भाई प्लीज़ अच्छे से ओमार को भरिएगा। मैं, आप सब लोग, हम लोग अच्छे से अपनी ओमार को अच्छे से भरिएगा, ठीक है। ये गलती। और उसके बाद एक मैसेज, कई सारे मैसेज आए थे कि भाई डर लग रहा है, पेपर देखने के बाद भी डर लग रहा है कि अब पेपर अगला कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, टाइम कम पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको और क्या करना है। कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर देखने के बाद भी अब क्या करें, क्या पढ़ें, ठीक है। तो बहुत टाइम नहीं लूँगा आपका, थोड़ा सा बात करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले ओमार के बारे में बता दिया कि ओमार भाई जिनका पेपर 1-2 बार भर के देख लो, खुद से किसी का मांग लो, या तो ओमार निकलवा के भर के देख लो, ये हो प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा ओमार का। और दूसरी बात कि थोड़ा सा डर लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, थोड़ा सा घबराहट हो रही है। तो एक चीज़ बता दूं कि इन सब से थोड़ा सा दूर रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो भाई कॉन्फिडेंस रहना, थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा साहस रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पेपर ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। आप समझो बात को, क्या होगा नहीं होगा, अगर आपने पढ़ा है, मेहनत करा है, तो जो होगा अच्छा होगा, उससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चलो कहाँ से आएगा पेपर, तो आपने देख ही लिया है, और क्या डरने की बात है। जिनका 23 तारीख को पहले दिन था वो बिना डरे पेपर देकर आ गए, तो अब हमें क्या डरना भाई, हमने तो पेपर भी देख लिया, पैटर्न भी देख लिया है, तो डरना नहीं है। क्योंकि डरोगे, डिमोटिवेट होगे, हिम्मत कम होगा, आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे, बाद में बहुत अफसोस होगा। तो बस हिम्मत रखना है भाई, कुछ नहीं होगा, कर लोगे आप, मुझे भरोसा है अपने पे और आप लोगों पे कि हम लोग कर लेंगे, बेस्ट देंगे अपना। और दूसरी बात कि अब क्या पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अब क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ें। तो सबसे पहले पेपर को एकदम अच्छे से देखना है। मैं तो यही कहूँगा कि एग्जामपुर जो ऐप है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो एग्जामपुर पे जो विवेक सर का चयन ऐप है, उन पे उन्होंने क्या किया है कि पेपर को टेस्ट की तरीके से बना के पूरा अच्छे से डाल दिया है। तो आप वहाँ पे जाके पेपर को देख सकते हो, या तो आपके पास पेपर तो मिल ही गया होगा, PDF होगा, तो उसे अच्छे से एकदम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए कि किसमें क्या पूछा है, किस तरीके से पूछा है। जिनका भी पेपर आज नहीं है या शाम को है, अच्छे से भाई इसी 2 शिफ्ट को देखिए, और आज देखते हैं कि आज का पैटर्न कैसा चेंज होता है कि सेम रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने पेपर बना रखा है, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये करना है। अब बताऊं कि करना क्या आपको। तो पेपर देखने के बाद अगर आपको समझ में आएगा तो जितने भी स्टैटिक के टॉपिक हैं वो मैं टेलीग्राम पे PDF पहले से ही डाला है, फिर से डाल दूंगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ लर्निंग स्टारगेट उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको अच्छे से जाके करिए। हिंदी में साहित्य पढ़ लीजिए, केवल हिंदी में, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा हो गया है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द एक बार देख लीजिए, टेलीग्राम पे PDF डाला है। करंट अफेयर जिनका आज और कल है, मत देखना करंट अफेयर, कोई भी चीज़ मत करिएगा, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, जो भी पेपर आपका आ रहा है उसे जरूर सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो और ये हो गया हिंदी में, जीके का हो गया। जीके में कुछ भी आपको स्टार्ट नहीं करना है, बस स्टैटिक पे जाके आपको ध्यान देना है। यूपी जीके स्पेशल पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि पूछ ही नहीं रहा भाई, एक या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आप कर लोगे, ठीक है।
तो आप में से बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। जिनका पेपर हो गया वो तो कट ऑफ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है भाई एकदम मत सोचिए कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर क्या होगा। ये सब दिमाग में रख के नहीं जाना कि मुझे 140 करके आना है, मुझे 150 करके आना है। बस आपको जितना आएगा अपना बेस्ट करिएगा, गलती करने की कोशिश मत करिएगा, जितना आएगा सही करने का। मेरा भी 30 को है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं हूँ भाई, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पेपर देने जाना है। बस मैं पहले से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस अपना अच्छा करके आना है। ये पहले से सोच के नहीं जाना है कि मुझे 140 ही करना है, 150 ही करना है। बस पेपर के हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, आप जो करेंगे वो बेस्ट रहेगा, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि बाहर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेपर हलवा आया था, हलवा आया था। भाई जब पेपर में बैठोगे एक स्टूडेंट की तरह बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। कोई टीचर बोल रहा है कि पेपर कुछ नहीं था, ये था वो था, भाई मत तुम सबके चक्कर में पढ़ो। पेपर ठीक ठाक था, मतलब अच्छा पेपर था, ऐसा नहीं है कि पेपर एकदम हलवा आया था। कुछ लोग यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं कि पेपर कुछ नहीं था, हलवा था, मैथ हलवा था। जब करोगे तब समझ में आएगा भाई। ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एक स्टूडेंट के तरीके से पेपर देने बैठोगे तब समझ में आएगा ना पेपर कैसा था। अभी आप इतना एक्सपीरियंस हो, इतने बड़े हो, तो आपको अपने हिसाब से नहीं देखना है ना, हम लोगों के हिसाब से देखिए कि पेपर कैसा आ रहा है। भाई पेपर खतरनाक आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसान आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि पता नहीं कितना कितना करके आए, उस पर मत जाइएगा। पेपर ऐसा आ रहा है कि पढ़ने वाले जिन्होंने भी मेहनत करा है उनका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। बता दूं कि भाई आपको क्या करना है, स्टैटिक में दिवस, राजधानी मुद्रा, जो जो टॉपिक पूछ रहा है, जीएसटी, विमुद्रीकरण, मानवाधिकार, ये सब कर लीजिए। यहाँ से एक एक प्रश्न आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि जिनका 30-31 को है, भाई बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 30-31 वाले क्या करें। जो मैंने PDF डाली है टेलीग्राम पे, उसको चार्ट जाइए, उसको कैसे भी करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हिंदी रिवीजन करिए और स्टैटिक जीके रिवीजन करिए। बाकी मैथ और रीजनिंग आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा जो जैसे जैसे पेपर होते जा रहा है उस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, 1-2 बार सॉल्व करिए, जितना बार हो सके आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ें आपसे बतानी थी। आपका टाइम बर्बाद करने के लिए सॉरी भाई, टाइम बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। किसी और वीडियो और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस अच्छे से पेपर दीजिए। सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अब बस ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, जो होगा अच्छा होगा भाई, आप लोग कर लोगे, हम लोग सब लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, ठीक है।